viewers, I am Tanvi. Welcome to Sterling Academy. आज हम लोग क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर जियोग्राफी का फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा ना, आप लोगों को एनसीईआरटी के जो आपके क्वेश्चंस में डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, राइट? First question, objective type question answers. First, a landmass bound by sea on the three sides is referred to as. जो sea level, जो sea होता है उससे बाउंड होता है, ऐसा कौन सा लैंडमास होता है जो जिसकी 3 साइड्स होती हैं और वो साइड तीनों साइड से सी से बाउंड होता है, दैट इज कॉल्ड पेनिनसुला. यस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज. जो माउंटेन रेंज है ईस्टर्न पार्ट में और बाउंड्री किसके साथ टच होती है? म्यांमार के साथ. यस, कौन सा है वो? पूर्वांचल, क्योंकि हिमाचल तो हमारे नॉर्थ में है, उत्तराखंड भी नॉर्थ में है. सो द राइट आंसर इज पूर्वांचल. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रेफर्ड टू एज. जो गोवा की, जो साउथ में गोवा की वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप है उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कन्नड़. कन्नड़ कहाँ? कर्नाटका की जो आएगी, जो कर्नाटका की स्ट्रेच है, कर्नाटका की स्ट्रेच है जो आपकी सेंट्रल स्ट्रेच बोली जाती है, उसे क्या बोलेंगे? कन्नड़. नेक्स्ट, द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट इज. जो हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की, हाईएस्ट पीक कौन सी है? महेंद्रगिरी. हाईएस्ट पीक है ये ईस्टर्न घाट की. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली. व्हाट आर द टेक्टोनिक प्लेट्स? टेक्टोनिक प्लेट्स कौन सी होती हैं? विच कॉन्टिनेंट ऑफ टुडे वर पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड. जो गोंडवाना लैंड हैं उसके कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं? उनके जो कौन से कॉन्टिनेंट हैं जो गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं? ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज द भाबर? भाबर क्या होता है? नेम द 3 मेजर डिवीजन ऑफ द हिमालय फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. 3 डिवीजन्स बताने हैं. यस, नॉर्थ से साउथ की तरफ. विच प्लेटो लाइज बिटवीन द अरावली एंड द विंध्या रेंज. कौन सा प्लेटो है जो अरावली और विंध्या रेंज में लाई करता है? एंड द लास्ट, नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग कोरल ऑरिजिन. देखिए, फर्स्ट का आंसर क्या है? जो कन्वेक्शनल करंट्स होती हैं, मैंने क्वेश्चन पुट किया था टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं. सो आंसर इज the convectional currents present below the solid layer of Earth's crust split the crust or the lithosphere into a number of large fragments. These fragments are called tectonic or lithospheric plates. जो कन्वेक्शनल करंट्स में प्रेजेंट होती हैं और अर्थ क्रस्ट में बिलो द सॉलिड लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, और जो अर्थ क्रस्ट की सॉलिड लेयर के नीचे होती हैं, स्प्लिट द क्रस्ट, और क्रस्ट से स्प्लिट हो जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर प्लेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, विच कॉन्टिनेंट ऑफ टुडे वर द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड. कौन से कॉन्टिनेंट थे जो गोंडवाना लैंड के पार्ट थे? दैट इज ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एंड द साउथ अमेरिका. ये हमारे गोंडवाना लैंड के पार्ट थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, भाबर क्या होता है? सो द भाबर इज दैट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स
where the rivers after descending from the mountains deposit pebbles. जो माउंटेन्स से आती हैं, जो रिवर्स माउंटेन से आती हैं वो अपने साथ पेबल्स लेकर आती हैं और यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में पेबल्स इकट्ठे हो जाते हैं. इट इज़ अ नैरो बेल्ट having a width of about 8 to 16 kilometer and the lying parallel to the slopes of the शिवालिक. yes, ये शिवालिक के स्लोप पैरेलल, ये शिवालिक के पैरेलल होते हैं, राइट. सो दिस इज भाबर. नेक्स्ट आता है, नेम द 3 मेजर डिवीजन ऑफ द हिमालय फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. 3 मेजर डिवीजन, ये आप सबको पता है. येस, आई नो द 3 मेजर डिवीजन हिमालयस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ में. ये बात आपने बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है, नॉर्थ से साउथ की तरफ बोला है मैंने. सो फर्स्ट द ग्रेट हिमालय, इसको हम, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द इनर हिमालय और द हिमाद्री. सेकेंड पॉइंट द लेसर हिमालय, इसको हिमाचल भी बोलते हैं हम. एंड द लास्ट शिवालिक. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, which plateau lies between the Aravalli and the Vidyan range? So answer is Malwa plateau lies between the Aravalli and the Vidya range. And the last question, name the island group of India having coral origin. That is Lakshadweep Island are composed of small coral island, छोटे छोटे islands हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रोजेक्ट एक्टिविटी होता है, ठीक है. यहाँ पर हमें क्या क्या लोकेट कर सकते हैं, पीक्स लोकेट कर सकते हैं, पासेस, रेंजेस, प्लेटो, हिल्स, डून्स हिडन इन द पजल. इस पजल में हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हमें क्या ढूंढने हैं, पजल हैं, इनके आंसर्स हमें ढूंढने हैं, जिसमें हमें प्लेटो, ऑब्वियसली चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है, सो हमें इसमें प्लेटो, हिल्स, पासेस यही मिलेंगे. सो इसमें हमें, आप लोग इसमें बहुत इंटेलिजेंट हैं, आई नो, तो आप इसको इसमें देख सकते हैं. सो हमने देख भी लिया. यस, छोटा नागपुर. अगर हम वर्टिकली चलते हैं तो वर्टिकली आप जानते हैं ना, वाई एक्सिस दैट इज कॉल्ड वर्टिकल एंड द एक्स एक्सिस फ्रॉम ऑरिजन दैट इज हॉरिजॉन्टल. सो वर्टिकल देखते हैं सबसे पहले. सो फर्स्ट ग्रीन जो डिनोट हुआ है दैट इज छोटा नागपुर, सेकेंड अरावली, नेक्स्ट कोंकण, नेक्स्ट जयंतिया, नेक्स्ट मालवा, नेक्स्ट है नीलगिरी. यस, नीलगिरी, यस. और नेक्स्ट है शिपकिला, नेक्स्ट विंध्या, नेक्स्ट बॉम्डिला. लास्ट इज बॉम्डिला, जो आई थिंक नहीं है बॉम्डिला, राइट. सो लास्ट ये था. एंड सह्याद्री, सतपुड़ा. एंड द हॉरिजॉन्टली आप इसको चेक कर सकते हैं, नथुला, कार्डिमोम, गारो, कंचनजंगा, अनाईमुद्दी, एवरेज एंड पार्टली. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन फर्स्ट कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स. इसमें हमने कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स हमने क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं, डिफ्रेंशिएट करना है. अगर आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आता है तो आपने टी पॉइंट की शेप करके या बीच में लाइन लगाकर आपने तभी डिस्टिंग्विश करनी है, राइट. सो फर्स्ट द कन्वर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स कौन सी होती हैं, द अर्थ्स क्रस्ट इज ब्रोकन अप इनटू सेवरल लिथोस्फेरिक और टेक्टोनिक प्लेट्स. These plates are constantly moving atop the Earth's mantle, semi-solid layer of molten rocks. Based upon their motion, tectonic plates are referred to as converging or diverging. Converging, जो plates
एक दूसरे की तरफ आती हैं, दैट इज़ कन्वर्जिंग, और जो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, दैट इज़ डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स। कन्वर्जिंग कौन सी होती हैं? जो प्लेट्स एक दूसरे के पास आती हैं उन्हें कन्वर्जिंग बोलते हैं, और जो प्लेट्स एक दूसरे से मूव अवे, दूसरी तरफ एक दूसरे से दूर भागती हैं, दैट इज़ कॉल्ड डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स. So, the next distinguish भांगर एंड खादर. भांगर और खादर क्या होती हैं? इसको भी आपने लाइन लगा के करना है, राइट? टी शेप की करके डिस्टिंग्विश शो करना है. सो भांगर, भांगर इज द टेरेस like features present above the flood plains of the river. It is composed of older alluvium. ये जो है भांगर जो है ये पुरानी मिट्टी है. It is the largest part of northern plain, और the soil of this region contains calcareous deposits locally known as कंकड़. इसमें कंकड़ ज़्यादा पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा नॉर्दर्न प्लेन के अंदर भांगर ही है. ये बहुत ज़्यादा मात्रा में है और पुरानी मिट्टी को बोलते हैं भांगर, राइट? द न्यूअर यंगर डिपोजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर. जो नई मिट्टी है उसको खादर बोला जाता है. दिस रीजन इज़ वेरी फर्टाइल एज इट्स गेट्स रिन्यूड. क्योंकि हर साल क्या होता है, हर साल मिट्टी रिन्यू होती रहती है. इस रीज़न से ये इसकी फर्टिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है. ये एग्रीकल्चर में इसकी सॉइल बहुत इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स में डिफरेंस. सो यस, लुक लाइक दैट, राइट? इसी तरीके से आपने क्या करनी है, डिफ्रेंशिएट करना है. बाकी पार्ट भी इसी तरीके से डिफ्रेंशिएट करने हैं आपने. सो देखिए, मार्क द वेस्टर्न घाट्स कौन से होते हैं? जो डेक्कन प्लेटो के वेस्टर्न एज पे हैं उनको वेस्टर्न घाट बोलते हैं, और जो डेक्कन प्लेटो के ईस्टर्न एज पर हैं उन्हें ईस्टर्न घाट्स बोलते हैं. जो वेस्टर्न घाट्स हैं ना ये कंटिन्यूअस हैं. जब आप इंडिया के मैप में देखेंगे तो ये कंटिन्यूअस हैं, बट जो ईस्टर्न घाट्स हैं ये इरेगुलर हैं और डिसकंटिन्यूअस हैं. कहीं कहीं माउंटेन्स हैं और कहीं कहीं नहीं हैं. सो डिसकंटिन्यूटी है. इंडिया के मैप में आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट, हायर एवरेज एलिवेशन इज़. इसमें 900 से 1600 मीटर तक की इनकी जो इनकी हाइट है. बट ये जो हैं ईस्टर्न घाट जो हैं ये छोटे हैं. यहाँ पर जो माउंटेन्स है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी वीडियो में कि वेस्टर्न घाट्स में जो माउंटेन्स हैं वो ऊंचे हैं एज कंपेरिजन टू ईस्टर्न घाट, राइट? एंड द लास्ट लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट अलोंग द अरेबियन सी. ये जो हैं ये अरेबियन सी की तरफ हैं, इधर लाई करते हैं. और ये जो हैं ईस्टर्न घाट्स ये कहाँ लाई करते हैं? बे ऑफ बंगाल की तरफ. सो इट्स सो ईजी. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब हाउ द हिमालयाज वर फॉर्म्ड. हिमालय कैसे फॉर्म हुए? ये क्वेश्चन मेरे बच्चों को बहुत टफ लगता है, बट जब हम इसे स्टोरी के तौर पे पढ़ते हैं ना तो बहुत इजी हो जाता है ये. सो हिमालय कैसे फॉर्म हुए? अकॉर्डिंग टू द थियोरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, द अर्थ क्रस्ट वॉज इनिशियली अ सिंगल giant supercontinent called Pangaea. Its northern part was the Angara land and the southern part was the Gondwana land. The movement of the molten material below the earth crust caused the crust or the lithosphere to break up into a number of large fragments called lithosphere or tectonic plates. जो क्या थी, गोंडवाना लैंड जो थी, अंगारा लैंड, और जो सदर्न पार्ट की गोंडवाना लैंड थी, जब ये क्या हुई, ये टूटी. जब टूट गई ये तो गोंडवाना लैंड जो थी वो नॉर्थ की तरफ मूव हुई, और जब उधर मूव हुई
तब इसमें अर्थ क्रस्ट के कारण ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गए, राइट. अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एट द टाइम वाज जियोसिंक्लाइन. ये क्या होती है? नैरो शैलो इलोंगेटेड बेसिन होती है जो with a sinking bottom in which a considerable thickness of sediments were deposited by the rivers coming from Angara land and the Gondwana land called the Tethets. क्या होता है कि जब पानी जो है रिवर्स का पानी ऊपर से नीचे की तरफ जब आता है तब यहाँ ये एक नैरो लाइन होती है जियोसिंक्लाइन, और यहाँ पर एक्टिविटीज़ होनी स्टार्ट हो जाती हैं, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक. तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? टेथेट्स बोलते हैं. आफ्टर सेपरेटिंग फ्रॉम द गोंडवाना लैंड, जब गोंडवाना लैंड सेपरेट हुई, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स द नॉर्थ. और जब गोंडवाना लैंड सेपरेट हुई तो इसका इंडो ऑस्ट्रेलियन पार्ट जो था वो किसकी तरफ? नॉर्थ की तरफ मूव हुआ और यूरेशियन प्लेट से जाके टकरा गया. दिस रिजल्टेड इन द कॉलिजन ऑफ टू प्लेट्स. और यहाँ पर दो जो प्लेट्स थी वो टकराई आपस में, और सेडिमेंट्री रॉक्स जो थी इन द टेथ्स गॉट फोल्डेड टू फॉर्म. और सेडिमेंट्री रॉक्स टेथ्स वगैरह क्या हुई? फोल्ड हुई. और इस तरीके से फोल्ड हुई, इस तरीके से इनकी फॉर्मेशन हुई सेडिमेंट्री रॉक्स की एक माउंटेन की शेप ले ली, ठीक है. माउंटेन सिस्टम बना वेस्टर्न एशिया में, जिसे हिमालय का नाम दिया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया? मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न में आप सबसे पहले बताएंगे द हिमालयन माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन, द पेनिनसुलर प्लेटो, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन एंड द लास्ट द आइलैंड, राइट. सो इनके ऊपर भी मैंने अलग अलग वीडियो बनाई हुई है, अलग अलग पार्ट्स बनाए हुए हैं. आप प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे पार्ट्स की डिफरेंट व्यूज़ रखे गए हैं, डिफरेंट थॉट्स हैं, राइट. और उसमें आपका चैप्टर भी कवर हो रहा है. इसी क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चंस इंक्लूड हैं. सो नेक्स्ट, कंट्रास्ट द रिलीफ ऑफ द हिमालयन रीजन एंड दैट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो. सॉरी, 2 क्वेश्चन इंक्लूड हैं. सो सेकंड का आंसर आता है हिमालय रीजन और पेनिनसुलर प्लेटो में डिफ्रेंशिएट करना है. सो फर्स्ट, हैविंग अ कंपैरेटिवली रिसेंट ओरिजिन, इट इज़ मेड अप यंग फोल्ड माउंटेन. ये हिमालयन रीजन जो हैं ये नए बने हुए हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं और फोल्डेड माउंटेन्स हैं. इनकी शेप एक माउंटेन कैसी है? फोल्ड हुई हुई है. और पेनिनसुलर प्लेटो में ये ओल्डेस्ट लैंडमास है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट ये ओल्डेस्ट है, राइट. गोंडवाना लैंड का ये ओल्डेस्ट लैंडमार्क है, ओल्डेस्ट लैंडमास है. नेक्स्ट, कंसिस्ट ऑफ द लॉफ्टीएस्ट माउंटेन एंड डीप वैलीज. इसमें माउंटेन्स और डीप वैलीज शामिल हैं, और इसमें शैलो वैलीज और राउंडेड हील्स शामिल हैं. ब्रॉड हैं, ये बहुत बड़े हैं, और राउंडेड ही हैं ये. नेक्स्ट, फॉर्म्ड ड्यू टू द कॉलिजन ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशियन प्लेट्स. किसके टकराने से बनी है ये? इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट्स के एक दूसरे से टकराने से बनी हैं. बट ये जो हैं पेनिनसुलर प्लेटो, ये गोंडवाना लैंड के टूटने से और उनके ड्रिफ्ट होने से बने हैं. नेक्स्ट, जो हिमालयन माउंटेन्स हैं इसमें सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती हैं, बट पेनिनसुलर प्लेटो में इग्निशियर और मेटामॉर्फिक रॉक्स पाई जाती हैं, ठीक है. एंड द लास्ट पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ जियोलॉजी, जो जियोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि ये अनस्टेबल जोन है, बट जो पेनिनसुलर प्लेटो है दिस इज स्टेबल जोन. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन अकाउंट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया. सो नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया को आपने एक्सप्लेन करना है. नॉर्दर्न प्लेन देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. द हिमालयन अपलिफ्टमेंट
out of the Tethys Sea and the subsidence of the northern flanks of the peninsular plateau resulted in the formation of large basin. Gradually, the rivers flowing from the mountains in the north and the peninsular plateau in the south. माउंटेन्स तो नॉर्थ में हैं और साउथ में पेनिनसुलर प्लेटो हैं, ठीक है। तो उसके बीच के एरिया को उसके डिप्रेशन डिपॉजिट्स होते हैं, उनके बीच का एरिया जो है जहाँ डिप्रेशन है जिसको फिलअप करना है किसके साथ, सेडिमेंट्री रॉक के साथ, जिस वजह से फॉर्मेशन किसका हुआ, नॉर्दर्न प्लेन का इंडिया में, राइट। नॉर्थ में तो हमारे हिमालयन माउंटेन्स हैं और साउथ में हमारे पेनिनसुलर प्लेटो हैं। तो उसके जो बीच का एरिया था उसको फिल करने के लिए सेडिमेंट्री रॉक्स से फिल हुआ, जो एरिया किसके नाम से जाना जाता है, फॉर्मेट हुआ नॉर्दर्न प्लेन। फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन ओज लार्जली टू इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर्स। कौन सी इस एरिया की 3 मेजर रिवर्स कौन सी हैं, द इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा, और इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी सहायक नदियाँ भी हैं। द फिजियोग्राफिक डिवीज़न स्प्रेड ओवर, इसका एरिया 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसमें 24 किलोमीटर लॉन्ग हैं और 320 किलोमीटर ब्रॉड हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, क्यों, क्योंकि यहाँ की सॉइल रिच है, वाटर सप्लाई अच्छा है और क्लाइमेट भी बढ़िया है, जिस वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। जो नॉर्दर्न प्लेन है ये 3 सेक्शन में डिवाइड होते हैं, राइट। पंजाब प्लेन, जिसे हम, जो पंजाब प्लेन है ये इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरीज से फॉर्म हुआ है। द गंगा प्लेन, सेकेंड पॉइंट, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, ये घग्गर और टेस्टा रिवर के वजह से बना है, ठीक। एंड द ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ये जो है ब्रह्मपुत्रा और उसकी ट्रिब्यूटरी से फॉर्म हुआ है। अकॉर्डिंग टू इट्स वेरिएशंस इन रिलीफ फीचर्स, नॉर्दर्न प्लेन आर डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। इसके 4 रीजन्स भी हैं, कौन कौन से, भाबर, टेरई, बांगड़, खादर। ये भाबर और बांगड़ और खादर तो मैं आपके साथ ऊपर डिस्कस कर चुकी हूँ क्वेश्चन आंसर्स में, राइट। टेरई को भी हम डिस्कस करेंगे। भाबर, नैरो बेल्ट ऑफ पेबल्स, यहाँ पर पेबल्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए कहा जाता है कि रिवर्स जो हैं पेबल्स के नीचे ही दब जाती हैं, हमें डिसअपियर हो जाती हैं, हमें शो ही नहीं होती। टेरई, ये वेट स्वम्पी एरिया है, ठीक, जो भाबर के साउथ में है। नेक्स्ट भांगर, टेरेस लाइक फीचर्स, यहाँ पर क्या होता है, पुरानी मिट्टी है और खादर में न्यू मिट्टी है, न्यू सॉइल है, जो हमारी एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट है। अगर आपने इनके बारे में और अच्छे से डीपली स्टडी करनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर, स्टर्लिंग एकेडमी, उस पर जाकर आप इसके पार्ट्स देख सकते हैं। ये पार्ट आपको हिमालयन माउंटेन में मिलेगा, हिमालयन रीजन में इसकी फुल एक्सप्लेनेशन है। हिमालयन रीजन नहीं, ये नॉर्दर्न प्लेन में है, सॉरी। सो नॉर्दर्न प्लेन में इसकी फुल एक्सप्लेनेशन है, तो आप उसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, द इंडियन डेजर्ट, द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा प्यारा टॉपिक है ये। फर्स्ट, इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट तो बहुत छोटा सा है, इसको भी मैंने अलग अलग पार्ट्स में वीडियोस बना रखी हैं, तो आप स्टर्लिंग एकेडमी पे जाएं और प्लीज़ उसको देखें। सो फर्स्ट, लाइंग टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स। इंडियन डेजर्ट अपना कहाँ है, सैंडी प्लेन से कवर है, क्रीसेंट शेप्ड का है, लॉन्गिट्यूडनल सैंड डून्स हैं यहाँ, और राजस्थान में पाया जाता है। मैंने आपको क्रीसेंट बताया था, क्रीसेंट शेप क्या होती है, अर्ध गोलाकार, जिसे हम सेमी सर्कल बोलते हैं, राइट।
और इंडियन डेजर्ट हमारे सैंडी प्लेन से कवर हैं, राइट। अरावली हिल्स के वेस्ट में पड़ते हैं। सो दिस रीजन इज़ इसकी क्या फीचर्स हैं कि यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम है, एरिड क्लाइमेट है और लो वेजिटेशन है। क्योंकि क्लाइमेट ऐसा है तो यहाँ पर वेजिटेशन क्या है, कम होगी। स्ट्रीम्स अपीयर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और यहाँ पर जो धाराएं हैं वो क्या होती हैं, कम हो जाती हैं। क्यों? जब रेनफॉल होता है तभी धाराएं दिखती हैं, तभी धाराएं दिखती हैं, अदरवाइज सूखा पड़ता है तब धाराएं कम हो जाती हैं, यहाँ दिखती ही नहीं है। और लूनी रिवर जो है वो कौन सी रिवर है, लूनी रिवर इसमें मेन रिवर मानी जाती है। इस रीजन की लूनी रिवर ही मेन रिवर मानी जाती है। नेक्स्ट द सेंट्रल हाईलैंड, नेक्स्ट पार्ट है सेंट्रल हाईलैंड। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो, जो पेनिनसुलर प्लेटो का पार्ट, इसके दो पार्ट है ना पेनिनसुलर प्लेटो के, कौन कौन से, द सेंट्रल हाईलैंड और द डेक्कन प्लेटो। तो हम सिर्फ पहले सेंट्रल हाईलैंड ही डिस्कस करेंगे। दिस इज लाई टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, ये नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है। कवरिंग अ मेजर एरिया, जो मालवा प्लेटो है उसका मेजर एरिया कवर करता है, इसको सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। दे आर बाउंड बाय विंध्या रेंज, और ये विंध्या रेंज के साउथ से विंध्या रेंज और नॉर्थ वेस्ट से अरावली हिल्स से बाउंड हुआ है, ठीक है। द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन, ये कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है, ऊपर की तरफ इंडियन डेजर्ट्स तक एक्सटेंड हो रहा है। और छोटा नागपुर प्लेटो भी इसका इधर साइड जो पार्ट है। रिवर्स कौन सी फ्लो होती है यहाँ पर, रिवर्स भी इस तरफ फ्लो हो रही हैं साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। और द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट, ये जो पार्ट है ये वेस्ट में तो वाइड है बट ईस्ट में जाते जाते ये क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, मैंने बोला ग्रुप ऑफ आइलैंड, राइट। फर्स्ट लक्षद्वीप, एंड जो कहाँ लोकेटेड है, अरेबियन सी में, एंड द सेकेंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है। लक्षद्वीप के बारे में हम बताएंगे, ये स्मॉल कोरल आइलैंड है जिसमें 32 स्क्वायर किलोमीटर तक, सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ही कवर है। कावारती इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है और इसकी कैपिटल भी है। अंडमान निकोबार जो है इससे बड़ा है साइज़ में, राइट। और द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज़ डिवाइडेड इनटू अंडमान एंड निकोबार। इसको हम लक्षद्वीप और अंडमान, इसमें ना हम लोगों ने इनको कंबाइन कर रखा है। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं कि कौन से सी में, जो लक्षद्वीप है इसको आपने टी शेप में भी आप एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बना सकते हैं। आप डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं और आप शॉर्ट नोट में भी लिख सकते हैं। जब शॉर्ट नोट आएगा तो आपने पॉइंट्स में लिखना है, और जब डिफरेंस आएगा तो आपने बीच में लाइन लगा के करना है, टी शेप जैसे होता है, राइट। तो आप कैसे लिखेंगे, जो लक्षद्वीप है वो अरेबियन सी में है, लोकेट करता है, और जो अंडमान एंड निकोबार है वो कहाँ लोकेट करेगा, वो बे ऑफ बंगाल में लोकेट करता है। सेकंड पॉइंट आप ये बना सकते हैं कि कावारती इसकी कैपिटल है, अरेबियन सी लक्षद्वीप की, और इधर पोर्ट ब्लेयर बताएंगे आप, अंडमान निकोबार की कैपिटल है। फिर आप ये बताएंगे कि लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो स्मॉल साइज़ में है, बट जो अंडमान निकोबार है वो बिग है साइज़ में, राइट। तो इस तरीके से आप 3 और 4 पॉइंट बना सकते हैं। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि फ्लोरा और फौना जो है उसकी रिच डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, बट दोनों में देखने को मिलती है, ऐसा नहीं है कि एक ही आइलैंड में है, दोनों आइलैंड में हमें
ये देखने को मिलती है। सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।